हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और सिलाई करेंगे। तो बहुत ही प्यारी ये हमारी कुर्ती रेडी हुई है। लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं सॉरी बोल रही हूँ, इसलिए कि काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी कुछ इशू के कारण। अब से आपको हमारे चैनल पर कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर किया करें। इसके नीचे का ये ट्राउज़र पैंट हम बनाए हैं, तो इसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। चलिए अब इस कुर्ती को कटिंग करते हैं। तो ये हम कपड़ा लिए हैं जॉर्जेट का। जो हमारी कुर्ती है ये जॉर्जेट कपड़े से बनेगी और इसमें हम बटर क्रैप का अस्तर लगाएंगे। तो अस्तर को हम आधा मीटर लिए हैं और जो हमारा जॉर्जेट है ये 3 मीटर है। किस नाप से इसको बनाएंगे तो अपना हम नाप देख लेते हैं। लंबाई इसमें 44 इंच रहेगा। बॉडी कट यानी कि जहाँ तक हमारा चोली है वो 14 इंच का है। इसका सीना 31 इंच है और कमर 24 इंच। जो इसकी आस्तीन है 14 इंच है और फिटिंग 10 इंच। जो पीछे का गला रहेगा वो 3 इंच का रहेगा। तो इस नाप से अपनी कुर्ती को हम तैयार करेंगे। तो पहले कटिंग होगी हमारे अस्तर के ऊपर जो बटर क्रैप का है। जो हम ट्राउज़र पैंट बनाए हैं उसी में से बचा हुआ कपड़ा है, तो ये हम ले लिए हैं। जो साइड से बचा हुआ कपड़ा होता है उससे हम सिर्फ चोली में हमें ये अस्तर अटैच करना है। अगर आप अलग से अस्तर ले रहे हैं तो आधे मीटर अस्तर में आराम से आपका हो जाएगा। अस्तर को हम डबल में रखें, एक एक पार्ट को निकालेंगे इसलिए कि ये बचा हुआ कपड़ा है साइड से। तो ऊपर से पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम देखिए ऊपर से कपड़े को सीधा कर लिए। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो इसमें हम फुल शोल्डर लेंगे 7 इंच। शोल्डर की कटिंग करते हैं, जितना भी शोल्डर है उसका आधा। तो 14 इंच इसका शोल्डर है, उसका आधा किए तो 7 इंच आया। 1 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। तो इस तरह से शोल्डर आर्म होल का निशान लगा दिए। चोली का निशान लगाएंगे 15 इंच पे। 14 इंच इसकी रेडी लंबाई है, तो 1 इंच मार्जिन लेंगे। आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर से। तो इस तरह से हम लंबाई का भी निशान लगा लिए। अब जो शोल्डर डाउन किए हैं और आर्म होल का निशान लगाए, सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। तो देखिए सीना इसमें 31 इंच है, तो उसमें हम 3 इंच लूजिंग देंगे। तो 34 होगा, 34 को 4 से भाग देंगे तो 8.5 इंच निकलेगा। इसी तरह से कमर 24 इंच है, उसको भी हम 2 इंच लूजिंग दे के तैयार करेंगे। कमर के पास हम सिर्फ 2 इंच लूजिंग देंगे कि अच्छे से हमारा शेप आएगा। तो 2 इंच लूजिंग देंगे तो 26 होगा, 26 को 4 से जब भाग देंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो कमर का निशान हम 6.5 इंच पे लगाएंगे। सीना 8.5 इंच पे, तो 8.5 इंच हम सीना ले लिए हैं और कमर के पास 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच लेंगे डाट के लिए, तो 7.5 इंच टोटल यहाँ से लिए हैं। डाट से अच्छी फिटिंग आएगी। अब जो नीचे हम कमर का निशान लगाए हैं 7.5 इंच, वहाँ से सीने के पास मिला दिए और 1 से 1.5 इंच यहाँ मार्जिन लेंगे। तो 1.5 इंच का मार्जिन हम ले लिए हैं। अब आर्म होल में हमें गोलाई देनी है, तो यहाँ पे हम ये बैक पार्ट के अकॉर्डिंग गोलाई दे रहे हैं। तो ये तो हम फ्रंट पार्ट को कट कर रहे हैं पहले, तो इसको हम 1.25 इंच अंदर आएंगे। इस वाले पार्ट को हम आगे का पल्ला बनाएंगे, तो यहाँ पे 1.25 इंच अंदर आ करके गोलाई दिए हैं। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को अभी नहीं कट किए हैं, पहले फ्रंट पार्ट को कट किए हैं। तो देखिए हमारा ये फ्रंट का आर्म होल कट हुआ। ये आपको ध्यान देना है, जब आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे तो आपको बाहर वाली निशान पे ही कटिंग करना है, अंदर वाली निशान पे कट नहीं करना है। तो इस तरह से हम आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली। अब जो फिटिंग का साइज है सीने के पास और कमर के पास, यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगाना है। एक कट लगाएंगे सेंटर में। तो यहाँ पे हम अपना साइड से कटिंग कर लिए। अब गले का हम कटिंग करेंगे। गले की हम चौड़ाई लिए हैं 3 इंच, इसकी लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। इसमें ब्रॉड गला बनाएंगे, बोट नेक में रहेगा, छोटा हमारा गला रहेगा, तो इसीलिए हम इसकी चौड़ाई लिए हैं 3 इंच। अब इसमें सिंपल गोल गला बनाएंगे, तो इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो जो पीछे का पल्ला रहेगा उसमें हम गले को छोटा रखेंगे। आगे के लिए हम 4.5 इंच पे निशान लगाए हैं, पीछे हम इससे छोटा रखेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए नीचे से बिल्कुल बराबर रखेंगे और ऊपर से भी सिर्फ आर्म होल को 1.25 इंच बाहर से कट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम 1.25 इंच बाहर से कट कर रहे हैं। अब जो भी इसका फिटिंग का साइज है वहाँ पे हम छोटे छोटे से नोचेस लगा दिए हैं। इसमें भी हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो गले की चौड़ाई सेम रहेगी, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है और लंबाई 3 इंच लेंगे।
गले की चौड़ाई और लंबाई 3 इंच लिए हैं। इसमें भी गोल गले का इस तरह से निशान लगाकर सेम निशान के ऊपर कटिंग कर दिए हैं। तो ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई, आगे का जो पल्ला है और पीछे का। अस्तर पे तो कट कर लिए, अब मेन कपड़े के ऊपर कट करना है। तो इस तरह से अपने जॉर्जेट वाले कपड़े को लिए हैं और छोटी इसमें साइज है, कम साइज का ये हमारा कुर्ती रेडी हो रहा है। तो इस सिंगल हम कपड़े को लिए, उसको 4 फोल्ड कर दिए हैं। तो यहाँ से ही हमारा आराम से निकल जाएगा दोनों पार्ट। बैक वाले पार्ट को रख करके कटिंग करेंगे। ध्यान रखेंगे कि बैक वाला पार्ट ही यहाँ पे रहना चाहिए। अगर हम फ्रंट का पल्ला ले करके कट करेंगे तो आर्म होल में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि हम आर्म होल में पहले ही गहरान दे चुके हैं। तो यहाँ पे हम अस्तर और मेन कपड़े के ऊपर टॉप पार्ट की कटिंग तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से हमें घेर निकालना है। तो पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे और इस तरह से खोल करके 2 फोल्ड में रखेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे, जो शुरुआत का है और एंडिंग का है दोनों को इस तरह से पकड़ करके मिलाएंगे। डबल फोल्ड में रखेंगे, अच्छे से हमें इसको क्लीन करना है, इसमें कोई भी रिंकल नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से हम बराबर किए हैं। अब जो फोल्डेड साइड है यहाँ से पकड़ करके रखेंगे और दूसरे कॉर्नर पे हम हाथ रखे रहेंगे। यहाँ पे हमें उरेब बनाना है, यहाँ पे अम्ब्रेला की कटिंग करनी है। तो ट्रायंगल का शेप दे देंगे इस तरह से। तो देखिए हम बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर लिए हैं। हमारा कपड़ा थोड़ा साइड से अनइक्वल है तो उसको हम बाहर ही रखें, इसको अपने जो हम मार्किंग करेंगे उसमें नहीं लेंगे। तो इस तरह से आपको भी ट्रायंगल का शेप देना है। अब जो टॉप पार्ट है इसका यहाँ से चौड़ाई चेक करेंगे, कमर कितनी आ रही है। तो 6.5 इंच आ रही है। 1 इंच तो हम डार्ट के लिए लिए हैं, तो हम डार्ट का नहीं इसमें रखेंगे, आधा इंच इसमें मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। 7 इंच हम यहाँ से लिए हैं। अब जो हम ये 7 इंच पे निशान लगाए हैं इसको ऊपर ले जाएंगे कॉर्नर पे। तो ये 11.25 इंच आ रहा है। तो पूरी गुलाई में कमर के लिए 11.25 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगा करके सभी निशानों को मिला दिए हैं। तो यहाँ से हमारी कमर मिल गई है। अब हमारी चोली 14 इंच की तैयार है। तो 13.5 इंच टेप को ऊपर छोड़ेंगे, आधा इंच मार्जिन के लिए। तो 13.5 इंच हम इंच टेप बाहर निकाल दिए हैं जो निशान है उससे। अब नीचे साइड हम इसको ले जाएंगे, जितनी हमारी लंबाई, जैसे कि 44 इंच इसकी रेडी लंबाई है। तो यहाँ पिको में या सिलाई में अम्ब्रेला में हम कट कर रहे हैं, तो वैसे तो अम्ब्रेला में पिको ही अच्छा लगता है। तो 1 इंच पिको के लिए हैं। 45 इंच पर निशान लगाए हैं। अब जो हम कमर का निशान लगाए वहाँ से चेक करेंगे तो ये 31.5 इंच के आ रहा है, 31.5 का आ रहा है। तो पूरे गोलाई में हमें 31.5 पे निशान लगाना है। इसी तरह से आपको भी अपनी अम्ब्रेला के लिए मार्किंग करनी है। अब सभी निशानों को जोड़ देंगे, सेम निशान के ऊपर से हमें कटिंग करना है। इसमें कोई भी हमें मार्जिन नहीं लेना है। उरेब में होता है तो ये ऑलरेडी बढ़ जाता है। साइड से देखिए जो हमारा कपड़ा सही नहीं था उसको हम बाहर साइड से ही कटिंग कर लिए हैं। तो अम्ब्रेला जो हमारा घेर है वो निकल चुका है। अब अपनी आस्तीन की कटिंग करनी है। तो साइड से बचा हुआ कपड़ा ले लिए हैं, डबल फोल्ड में रखे हैं। ऊपर साइड से थोड़ा सा कपड़ा हमारा उरेब है तो इसको सीधा करेंगे। अब हमें अपनी बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। जितना भी रेडी रखना है उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे, 1 इंच नीचे से फोल्ड का और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो 1.5 इंच हम मार्जिन लेते हुए एक सीधी लाइन बना दी है। अब यहाँ हमें सीने का चौथे भाग का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगा दिए, 3.5 इंच इसको डाउन करेंगे। बड़ी आस्तीन है तो 3.5 इंच पे डाउन किए हैं, 1.5 इंच का मार्जिन लिए हैं। यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले सकते हैं आप। और जो भी आस्तीन का फिटिंग है उसका आधा करेंगे, जैसे कि यहाँ 10 इंच है तो हम 5 इंच पे निशान लगाए हैं और 1.5 इंच नीचे से भी मार्जिन ले लिए हैं। अब लेंगे सेपर पट्टी, जो कर्व में रहती है उसको रखते हुए दोनों निशानों को सीधा कर देंगे। बाहर वाली जो लाइन है उसके ऊपर से कटिंग करना है। तो देखिए हम आस्तीन की कटिंग कर लिए हैं। सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे और जो फिटिंग का साइज है वहाँ पे कट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब इसमें आगे के पल्ले में हमें गहरान देनी होती है। तो ऊपर से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम गहरान दिए हैं। इस साइड लिख देंगे कि ये हमारा फ्रंट का है। अब हम जो कुर्ती की कटिंग किए हैं तो इसमें हम अलग से तुरपाई पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए डबल फोल्ड में कपड़े को रखे हैं और इस तरह से जो भी साइज का आपको पट्टी निकालना है बहुत ही ईजी से उस शेप में निकल जाएगा। इसके बराबरी से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए आपको ये ध्यान देना होगा, कुर्ती का फोल्डेड साइड है जिधर उधर ही ये पट्टी का फोल्डेड साइड भी होना चाहिए। अब आप अपने हिसाब से कुर्ती की जो ये पट्टी निकाल रहे हैं गले के लिए,
इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, तो हम 1.5 इंच इसकी चौड़ाई लिए हैं। इसी तरह से फ्रंट और बैक के लिए कट कर लिए हैं। ये हमारा टॉप पार्ट है, इसके हम पट्टी निकाल लिए हैं और ये हमारी स्लीव्स है यानी कि आस्तीन, और ये रहा अम्ब्रेला घेर। तो बहुत ही अच्छे से हम कटिंग एक्सप्लेन किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अब इसकी हम सिलाई करेंगे, तो पहले टॉप पार्ट को तैयार करेंगे। तो एक पल्ले को इसमें से लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे। जैसे हम अस्तर पे तो फ्रंट और बैक की कटिंग कर लिए हैं, लेकिन मेन कपड़ा जो जॉर्जेट का है उस पे हम अभी आर्म होल की और गले की कटिंग नहीं किए हैं। तो पहले दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे पिन्स इस तरह से लगाकर चारों तरफ से इसको हम बराबर कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। इसको हम कच्ची सिलाई के साथ जोड़ेंगे। ऐसे ही सभी साइडों से सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट करना है, यानी कि अस्तर को मेन कपड़े को एक साथ जोड़ लेना है। सिलाई लगाने के बाद सभी पिन्स को हम निकाल लेंगे। अब जो हम अस्तर पे आर्म होल की कटिंग किए हैं उसी बराबरी से मेन कपड़े को कट कर लेंगे और गले को भी। तो चारों तरफ से इसके बराबर कर लेंगे, अस्तर के बराबर मेन कपड़े को कर लेंगे। अब इसमें हमें डाट लगानी है, तो सेंटर से फोल्ड करेंगे। जो मार्जिन वाला हिस्सा है उसको छोड़ करके सेंटर निकालेंगे और एक सेंटर में कट लगाएंगे, फिर उसका सेंटर निकालेंगे, साइड में आ जाएगा शोल्डर पे। तो इसी तरह से सेंटर वाले कट को और जो साइड का हमारा फिटिंग का कट है दोनों को मिलाते हुए एक सेंटर का कट निकाल लेंगे यहाँ पे। तो जो साइडों में हमारे कट्स मिले हैं इस पे हम डाट का निशान लगाएंगे 4 इंच पे। डाट की जो लंबाई रहेगी 4 इंच रहेगी और इसकी चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे। तो यहाँ से इस निशान को सीधा करेंगे, आधा आधा इंच दोनों साइड से मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे। सेम निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। नीचे से कपड़े को आधा इंच पकड़ेंगे, ऊपर बिल्कुल पतला कर लेंगे। जिस तरह से ब्लाउज में हम डाट लगाते हैं उसी तरह से इसमें भी लगा लेंगे। तो एक साइड का लगा लिए हैं, सेम इसी तरह दोनों साइड हमें लगा लेना है। अब इसके गले में हमें पट्टी लगानी है, जो गले की पट्टी कट किए हैं। तो बाहर वाली साइड से आधा इंच कपड़े को अंदर मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिंगल यानी कि एक बार ही फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हमारा जो कुर्ती है वो सीधा रहेगा। उसके ऊपर हम जो पट्टी है उसको उल्टा करके रखेंगे, बिल्कुल उसके बराबरी से चेक करेंगे कि हमारा शेप कहाँ पे बराबर बैठ रहा है। तो हम गले को रख करके ही ये पट्टी कट किए हैं। तो बहुत ही अच्छी ये पट्टी की फिनिशिंग आती है, इससे गला बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी होता है। अब हम सिलाई लगा लिए हैं। सिलाई लगाने के बाद पूरे गले में हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और जो पट्टी है उसको मार्जिन वाली साइड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, तो गले की प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से ये सिलाई लगा लिए हैं। अब जो पट्टी है उसको पूरा अंदर साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। पूरा अंदर साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, इसमें तुरपाई करना है। तो इस तरह से पूरे गले में हम ये सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आगे का पल्ला रेडी हो चुका है। अब पीछे के पल्ले में भी हम सेम इसी तरह से सिलाई लगा लिए हैं और गले की पट्टी पे हम जो अंदर साइड फोल्ड करके सिलाई लगाए वो नहीं सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा बैक पल्ला है यानी कि पीछे का पल्ला, उसका पट्टी हम आगे वाले पल्ले पे लेकर के आएंगे और यहाँ पे सिलाई लगा करके इसको लॉक करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ शोल्डर जुड़ता है, रेडीमेड का लुक आता है। देखिए एक बार और आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे दूसरे साइड का शोल्डर है, तो जो हमारा बैक पार्ट है उसका जो पट्टी है उसको बाहर निकाल लिए हैं और फ्रंट वाले पार्ट को जॉइंट के पास रखे हैं जहाँ से हमारी पट्टी का जॉइंट है। उसके बाद हम ये पट्टी उसके ऊपर पलट देंगे, तो कुछ इस तरह से हमारा गला रेडी होगा, यानी कि दोनों साइड का हम फिनिशिंग के साथ अपना शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसमें हमें आस्तीन लगानी है, तो आस्तीन लगाते टाइम आपको चेक करना होगा कि इसका उल्टा और सीधा किधर है और फ्रंट और बैक किधर है। तो नीचे से हम 1 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। पहले आधा इंच कपड़े को एक बार फोल्ड किए हैं, दोबारा से आधा इंच फोल्ड किए हैं। इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको अपने टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो जो हम आस्तीन के सेंटर में कट लगाए हैं और शोल्डर का जॉइंट दोनों को मिलाते हुए रखेंगे और आधा इंच मार्जिन लेते हुए आस्तीन को अपने कुर्ती में अटैच करेंगे। यहाँ पे आपको कोई पार्ट खींचना नहीं है, ना ही आस्तीन का और ना ही जो हमारा टॉप पार्ट है उसको। बिल्कुल बराबर से आराम आराम से इसमें पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हमारे दोनों साइडों की आस्तीन जुड़ेंगी।
सेम ऐसे ही दोनों आस्तीनों को हम जोड़ लिए हैं। अब नीचे का घेर तैयार करना है, तो इसको साइड में रखेंगे। अब घेर को ले लिए हैं, इसमें से एक पल्ले को लेंगे और उसको पहले तैयार करेंगे। तो ये अम्ब्रेला में हम अपनी कुर्ती को रेडी कर रहे हैं, तो नीचे से इसमें पीको लगाना होगा। जैसे कि हम पीको यहाँ पे लगा लिए हैं, साइड से हम इसको सिलाई लगाएंगे, साइड का इसमें कट बनाएंगे। जैसे कुर्ती में चाक बनता है, उसी तरह से यहाँ भी हमें सिंपल बिल्कुल सिलाई लगा करके, ये सीधा साइड है तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिलाई ही लगानी है। यहाँ पे 1 इंच यहाँ कपड़ा हम दबाएंगे। जैसे कि आधा इंच एक बार फोल्ड किए हैं, दोबारा से आधा इंच फोल्ड करेंगे। तो दोनों साइडों में हमें इसी तरह सिलाई लगानी है, और जो दूसरा पल्ला है सेम इसी तरह से उसको भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों साइडों में सिलाई लगा लिए हैं। जो हमारा घेर है उसके दोनों साइडों में सिलाई लग करके कंप्लीट है। हम यहाँ पे कुछ लूप रेडी किए हैं, जैसे कि अपनी जो हमारी कुर्ती है उसी का कपड़ा लिए हैं, सिलाई लगा करके उसको पलट लिए हैं। तो हम यहाँ पे टोटल 16 लूप रेडी किए हैं। 4-4 हमारा एक साइड में आएगा, जो आगे का पल्ला रहेगा उसमें दोनों साइड करेंगे तो 8 होगा, और 8 हमारा पीछे वाले पल्ले में। तो हम अपनी कुर्ती के घेर को ले लिए हैं, 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। 4 लूप यहाँ पे लगाएंगे, तो हम 4 निशान यहाँ पे लगा लिए हैं। यहाँ पे 1 इंच पे हम ये जो निशान लगाए, तो आधा इंच हमारा सिलाई में दबेगा, आधा इंच पे हमारा फर्स्ट लूप रहेगा। उसके बाद से 1-1 इंच गैप लेंगे अपने सभी लूप के बीच में। तो इस तरह से आपको सेट करना है। आधा से लेकर के 1.25 इंच लुपी को बाहर साइड निकालते हुए हम रखे हैं, जिसमें हम अपनी डोरी को अटैच करेंगे। डोरी को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो डोरी को बाहर जाने के लिए आधा से लेकर के 1.25 इंच तक हम बाहर साइड निकालते हुए रखेंगे। इसी तरह से जो भी हम निशान लगाएं, जैसे कि यहाँ पे हम तीसरा वाला लूप अपना रेडी करें। अब जो हमारा लास्ट लूप भी है उसको लेंगे, तो निशान के ऊपर ही रखना है। यहाँ पे इधर उधर आपको नहीं रखना है, बिल्कुल निशान के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड में हम इस तरह से लुपी को लगा लिए हैं। अब इसके दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से हमें निशान लगाना है। पहले 1-1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और उसके ऊपर इस तरह से लूप्स को रेडी करेंगे। तो ये हमारा एक पल्ला रेडी हो चुका है। अब दूसरे वाले पल्ले में भी सेम हमको इसी तरह से 1-1 इंच पे निशान लगाना है, और इसके ऊपर हमें लूप पीस रेडी करनी है। तो नीचे का घेर हमारा रेडी हो चुका है। अपने टॉप पार्ट को ले लिए हैं, टॉप पार्ट हमारा सीधा है, और ये नीचे का घेर इस तरह से चेक करेंगे। जो फिटिंग है वहाँ से हमारा घेर अटैच होगा, इसीलिए यहाँ पे हम मार्जिन नहीं लिए थे। अब देखिए जो हम कट्स लगाए हैं साइड का, वहाँ से रखेंगे अपने नीचे के घेर को, और वहीं से हमें अटैच करना स्टार्ट करना है। जो लूप्स हैं इसमें हम डोरी जब लगाएंगे तो जो मार्जिन वाला साइड है उधर कवर होगा, तो बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आएगी। तो आधा इंच कपड़े को दबाते हुए इसी तरह से हम सिलाई लगा करके रेडी करेंगे, यानी कि हमारा नीचे का घेर रेडी होगा। तो देखिए हम नीचे के घेर को अटैच कर दिए हैं। एक साइड में हम ये घेर लगा लिए हैं, सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड में इस घेर को अटैच करना है। तो यहाँ पे दोनों साइडों में हम घेर अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जो भी आपका फिटिंग का साइज है, जैसे कि हम आस्तीन को रखेंगे यहाँ पे 10 इंच का, तो उसका आधा 5 इंच किए हैं। जो इसका सीना है वहाँ पे हम ऑलरेडी कट्स लगाए हैं, तो उस कट से लेकर के आस्तीन की फिटिंग तक इस तरह से डॉट डॉट का निशान लगाएंगे, जिससे हमारी आस्तीन की प्रॉपर शेप आएगी। अब सेम निशान के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो इसी तरह से सिलाई लगाते हुए आएंगे, और जहाँ पे हम अपना नीचे का घेर अटैच किए हैं वहाँ तक बिल्कुल उसको चिपकाते हुए ये सिलाई लगाएंगे। सिलाई को यहाँ पे लॉक करेंगे। जो मार्जिन रहेगा इसका ऊपर साइड रहेगा, तो ऊपर साइड मार्जिन को रखते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो दोनों साइडों में हम फिटिंग की सिलाई लगा लिए हैं। अब इसके लिए हम डोरी तैयार करेंगे। तो अपने कपड़े से ही हम डोरी यहाँ पे तैयार किए हैं। एक साइड के लिए हमें 1.5 मीटर की डोरी चाहिए, दोनों साइड का मिलाकर हमें 3 मीटर की डोरी चाहिए। तो अब इसको हम किस तरह फंसाएंगे, ऊपर साइड से हम डोरी को डाल रहे हैं। दोनों साइड में हम एक एक जो इसका एंड है उसको डाल लिए हैं। अब जो लेफ्ट का है उसको राइट साइड लाएंगे, और जो राइट साइड का है उसको लेफ्ट में लाएंगे। जिग जैग का हमें पैटर्न बनाना है। यहाँ पे जिस तरह से जूते में डोरी पड़ती है सेम उसी तरह से इसको भी हमें तैयार करना है।
देखिए अब जो हमारा सीधे हाथ के तरफ का है उसको उल्टे हाथ की तरफ ले जा रहे हैं, उल्टे हाथ की तरफ का जो है उसको सीधी साइड ला रहे हैं। तो इसी तरह से करते हुए हम इसे डोरी को सभी लूप्स में लगा करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको तैयार कर लिए हैं कुछ इस तरह से, जब पहनेंगे तो अच्छे से यहाँ पे प्रॉपर इसका शेप दिखेगा। अब इसमें हमें नीचे साइड में टसल्स बनाने हैं, तो सिंपल टसल्स हम रेडी करेंगे। सिंपल टसल बनाने के लिए हम 2.5 बाई 2.5 का एक कपड़ा लिए हैं, जो हमारा कुर्ती कपड़ा है सेम कपड़े को लिए हैं। आप अलग कपड़ा भी ले सकते हैं। तो 2.5 इंच इसकी लंबाई है, 2.5 इंच चौड़ाई है, और इसी के ऊपर हम इस तरह रखते हुए सिलाई लगाए हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा एक टसल्स रेडी हो गया है। अब इसकी जितनी लंबाई है तो दूसरा हम वहीं से रेडी करेंगे, वहाँ पे एक निशान लगाना होगा। इस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं, डबल फोल्ड रखे हैं और जो इसका कॉर्नर है उसको अंदर साइड फोल्ड कर दे रहे हैं। अब इसको पलटी करेंगे, तो पलटी करने के बाद ये जो नीचे वाला है उसके ऊपर आएगा। अब फिर तीसरे वाले के लिए हमें सेम इसी तरह से निशान लगाना है, जहाँ भी उसका लंबाई आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे और वहीं से हम तीसरा वाला रेडी करेंगे। इसका भी कॉर्नर यहाँ से फोल्ड करेंगे। कॉर्नर फोल्ड करने के बाद एंड में हम सिलाई लगाकर अच्छे से इसको लॉक करेंगे। और जो हमारा लास्ट है यहाँ पे आप अपने हिसाब से 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। हम एक साइड में 4 यानी कि जो हमारी एक साइड की डोरी है उसमें 4 लटकन लगाए हैं। तो इस तरह से हम अपने लटकन को लगा करके रेडी कर लिए हैं। अब दोनों साइडों में सेम इसी तरह लगा करके इसे कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये रहा हमारे कुर्ती का फाइनल लुक। हमारी कुर्ती बनने के बाद कुछ इस तरह की लग रही है, बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।